तो जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, एक बंदा जो होता है वो चोंगहुआ को बताता है कि हमें जो लड़की मिली है उसकी एक आंख खराब हो चुकी है, उसी के साथ में एक हाथ भी टूट चुका है और 10% से भी ज़्यादा उसका ब्लड बह चुका है, तो मुझे नहीं लगता कि वो बच पाएगी। जो सुनते के साथ ही चोंगहुआ जो होती है वो उससे बोलती है कि ठीक है, मुझे उस लड़की के पास में तुम बस लेकर चलो। और चोंगहुआ के इतना बोलते के साथ ही वो उस लड़की को देखते हैं और उसके पास में आने के बाद चोंगहुआ जो होती है वो उससे पूछती है कि तुमने कहा कि तुम हेवनली ब्लड के बारे में जानती हो, पहले मुझे तुम ये बताओ कि आखिर तुम हो कौन। जो देखते के साथ ही अब जो वो लड़की होती है वो उससे बोलती है कि थर्ड लेडी आप। और इतना बोलते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो रोते हुए चोंगहुआ से चिपक जाती है और वो चोंगहुआ से चिपकते हुए बोलती है कि शुक्र है कि आप अभी भी जिंदा हो, मुझे न्यूज़ मिली थी कि आप मर चुकी हो, मैंने नहीं सोचा था कि यहाँ पर मैं आपसे मिल पाऊंगी। जो सुनकर चोंगहुआ जो होती है वो उससे पूछती है कि क्या तुम चोंग फैमिली से हो। जो सुनकर चोंगहुआ जो होती है वो रोते हुए उसे बोलती है कि जो मास्टर सेंचुरी थी उन्होंने मुझे अडॉप्ट किया था, आप मेरे बारे में नहीं जानती हो, लेकिन जब अवेकनिंग सेरेमनी हुई थी तो मैंने वहाँ पर देखा था, वहाँ पर मैं मास्टर सेंचू के साथ में आई थी। जो सुनते के साथ ही चोंगहुआ जो होती है वो उस लड़की को लेटाने लगती है और वो उस लड़की को लेटाते हुए बोलती है कि ठीक है, अभी के लिए तुम यहाँ पर लेट जाओ और आराम से बात करो क्योंकि मैं अब कहीं पर भी नहीं जाने वाली हूँ। जो सुनते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो भी लेट जाती है और वो लेटते हुए चोंगहुआ को बताती है कि जब एम्परर यूशा और जब एम्परर जूमैन ने साथ में मिलकर यांग यान सिटी के ऊपर अटैक किया तो जो ग्रैंड मा शैन और बाकी के सीनियर थे उन सभी ने उन्हें रोकने के लिए खुद को भी सेक्रीफाइस कर दिया। और जो लॉर्ड चोंगुआंग थे उन्होंने टेम्परेरी तौर पर जो हेवनली ब्लड था उसका यूज किया था उन लोगों को रोकने के लिए। और जो लॉर्ड चैंग यांग थे उन्होंने हेवनली ब्लड को खुद में के साथ में कंबाइन कर कर खुद को ही बर्न करना स्टार्ट कर दिया ताकि वे उन्हें रोक सके, और उन्होंने उन्हें काफ़ी सीरियस इंजर्ड भी किया। लेकिन उसके बाद भी जो आपके दोनों सीनियर ब्रदर थे वो उन्हें मार नहीं पाए क्योंकि वे दोनों उसके बाद भी बहुत ज़्यादा पावरफुल थे। लेकिन जब आपके दोनों भाई भी मारे गए तो उसके बाद में जो आपके फादर थे उन्होंने अपनी पूरी पावर को लगाया और उनके पास में जितनी भी स्पिरिचुअल बची हुई थी उस सभी का यूज कर कर जो हेवनली ब्लड था उसकी मदद से जो बाकी के लोग वहाँ पर थे उनकी निकलने में मदद की। और उन्होंने कुछ स्पेशल डिसाइबलों के अंदर जो हेवनली ब्लड था उसे सील कर दिया। लेकिन आपके फादर की इतनी मेहनत के बाद भी हम लोग वहाँ से बचकर नहीं निकल पाए और हम वहाँ पर स्लेव बनकर रह गए। और उन्होंने हम सभी की बॉडी के अंदर से उस हेवनली ब्लड को निकालने के लिए जो हमारा ब्लड था वो उसका यूज कर कर खुद की सेना को बनाना स्टार्ट कर दिया, जिसमें कि वे स्पेशल टेक्निक का यूज कर कर हमारी बॉडी से जो ब्लड था उसे निकाला करते थे और हमारी बॉडी से ब्लड निकालने के बाद जो उनके गार्ड थे उनकी बॉडी के साथ में फ्यूज कर दिया करते थे, जिनसे कि उनकी जो पावर थी वो काफ़ी गुना बढ़ जाया करती थी। और इसी तरह से करते करते उन्होंने अपनी खुद की एक आर्मी को तैयार कर लिया है। जो सुनते के साथ ही चोंगुआ जो होती है वो सोचते हुए बोलती है कि अब मुझे समझ में आया कि हम जिन्हीं भी सिटीजन को पकड़ रहे थे वे लोग इतने ज़्यादा पावरफुल क्यों थे। तो इसका मेन कारण यही है कि वे सभी लोग तुम लोगों के ब्लड का यूज कर कर उन सभी को पावरफुल बना रहे हैं। जो सुनते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो चोंगवा से बोलती है कि अब टाइम बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि अब है ओनली ब्लड की केवल लास्ट सील ही बची हुई है, जिसे कि जहाँ तक मुझे लगता है जल्दी ही जो एम्प्रर यशा और जो मैन जो है वो तोड़कर हेवनली ब्लड को ले लेंगे। और जो वे दोनों कंट्री है वे जो चीप माउंटेन है उसके ऊपर फाइट करेंगे और उस फाइट को जो भी जीतेगा उनमें दोनों में से वही हेवनली ब्लड को लेगा, क्योंकि जो हेवनली ब्लड है वो ब्रेक थ्रू करने में मदद कर सकता है। तो इसीलिए उन लोगों का प्लान है कि वे एंशिएंट ब्लड की मदद से ब्रेक थ्रू करेंगे, जिसके बाद वे पूरे एंशिएंट वर्ल्ड के सबसे पावरफुल पर्सन बन जाएंगे। और अब उस लड़की की बातों को सुनने के बाद चोंगहुआ जो होती है वो वहाँ पर खड़े हुए पर्सन को बुलाते हुए उससे बोलती है कि डॉक्टर चोंग। जो सुनते के साथ ही वो पर्सन जो होता है वो भी उसके पास में आ जाता है और जो चोंगहुआ होती है वो वहाँ से जाते हुए बोलती है कि मैं यहाँ पर सभी के सभी मेडिसिन मटेरियलों को भिजवा रही हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम यहाँ पर कितने मटेरियलों का यूज करोगे या तुम उनका किस तरह से यूज करोगे, लेकिन तुम्हें इस लड़की को यहाँ पर बचाना होगा। जो सुनते के साथ ही वो बंदा भी ओके बोल देता है। और उसके अब इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो रात पर आ जाता है, जहाँ पर कीचैन ही जो होता है वो आराम से लेटा हुआ होता है और वो लेटे पे अपने मन में सोचता है कि चौंगुआ की कल्टीवेशन की स्पीड जो है वो पहले के मुकाबले कई गुना ज़्यादा बढ़ चुकी है। और अगर हेवनली ब्लड की बात की जाए तो जो चोंगहुआ थी उसने एक बार मुझे बताया था कि जो हेवनली ब्लड था उसकी इनहेरिटेंस को लेने के बाद जो चोंगहुआ थी उसने दोनों एम्पररों को ख़त्म कर दिया था। और इतना बोलते के साथ ही अब चैनी जो होता है वो अपनी आंखों को बंद कर लेता है, जिसके बाद अब हम देखते हैं कि वो किसी दूसरी जगह पर आ चुका होता है, जहाँ पर कि कोई जो होता है वो चैनी से बोलता है मास्टर मुझे उससे मिले काफ़ी लंबा टाइम हो चुका है, मैं पिछले काफ़ी लंबे टाइम से उससे नहीं मिली, लेकिन अगर आप उसे अपने कंट्रोल में करना चाहते हो तो ये काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा। जो सुनकर चैनी उससे पूछता है कि क्यों, क्या उसकी कॉम्बैट पावर काफ़ी ज़्यादा है। और चैनी की इतना बोलते के साथ ही हमें उसके सामने बैठे हुए पर्सन के बारे में बताया जाता है कि ये एक आर्टिफैक्ट है जिसका नाम कि तियांशु हेल्बर्ड है।
और अब जो वो हेल्बर्ड होती है वो चैनी से बोलती है कि मास्टर यहाँ पर जो बात है वो स्ट्रेंथ की नहीं है, बात वो है कि वो एक हेवनली आर्टिफैक्ट है, इसीलिए वो हम लोगों से काफ़ी ज़्यादा अलग है। और उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू जो होता है वो प्रेजेंट में आ जाता है, जहाँ पर कि चोंगवा जो होती है वो चैनी के रूम में बिस्तर लेकर आ चुकी होती है। और वहाँ पर आने के बाद वो बोलती है कि मुझे लगा था कि तुम अभी सो गए होगे। और इतना बोलकर चोंगवा जो होती है वो जमीन पर बिस्तर लगाना स्टार्ट कर देती है, जो देखकर चैनी जो होता है वो उससे पूछता है कि तुम ये क्या कर रही हो। जो सुनकर चोंगवा जो होती है वो चैनी से बोलती है कि जो मेरा बेड है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट लग रहा है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर ज़मीन पर सोने के लिए आई हूँ। और इतना बोलकर चोंगवा जो होती है वो ज़मीन पर लेट जाती है, और वो लेटते हुए चैनी से बोलती है कि कल सुबह मैं अपनी ट्रॉप को लेने के बाद जो क्लिप माउंटेन है उसके लिए निकलूँगी। और जो ये हुआ आर्मी है, मुझे लगता है कि इसके साथ में डील करने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। मैं नहीं जानती कि मैं वहाँ से वापस भी लौट कर आऊँगी या नहीं, तो इसीलिए मैं यहाँ पर सोना चाहती हूँ ताकि मुझे आज अच्छी नींद आ सके। क्योंकि जब मैं तुम्हारे पास में होती हूँ तो उस टाइम पर जो मेरी टेंशन होती है वो पूरी तरह से गायब हो जाती है। जो सुनते के साथ ही चैनी जो होता है वो चोंगवा से बोलता है कि ये एक ट्रैप भी हो सकता है। जो सुनते ही चोंगवा जो होती है वो उससे बोलती है कि हाँ, मैं भी इस बारे में जानती हूँ, इसीलिए मैंने कुछ सैनिकों को जो क्लिप माउंटेन है उसके ऊपर भेजा था, और उन्होंने वहाँ से आने के बाद मुझे रिपोर्ट किया है कि वहाँ पर जो सेना है वो इकट्ठा हो रही है। तो इसीलिए उस लड़की के द्वारा दी गई जो इन्फॉर्मेशन थी वो पूरी तरह से कलेक्ट है। और वैसे भी अब जुमैन और यूशा जो है वो एक साथ में आ रहे हैं, तो मैं उन्हें इस बार ख़त्म करने की इस अपॉर्चुनिटी को नहीं छोड़ सकती, क्योंकि अगर इस बार मैंने इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया तो उनके पास में हेवनली ब्लड आ जाएगा, और हेवनली ब्लड आने के बाद वे हो सकता है कि होली रियलम से ब्रेक थ्रू कर जाए। तो इसीलिए मैं उन बास्टर्डों को होली रियलम से ब्रेक थ्रू करने नहीं दे सकती। और वैसे भी अभी के टाइम पर अगर देखा जाए तो उन दोनों को हराने का मेरे पास में एक चांस है, लेकिन अगर जो हेवनली ब्लड है वो उन बास्टर्डों के पास में आ गया तो उसके बाद में उन्हें हराने का मेरे पास में कोई भी चांस नहीं होगा। तो इसीलिए कल की जो बैटल है वो मेरे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है, लेकिन इस बैटल के दौरान मैं तुम्हें लेकर नहीं जाऊंगी, तुम्हें सिटी के अंदर ही रहकर यहाँ पर सिटी को गार्ड करना होगा। जो सुनते के साथ ही अब चैनी जो होता है वो चोंगुआ से बोलता है कि टेंशन मत लो, तुम इस बैटल को नहीं हारोगी, बल्कि आज के बाद तुम किसी भी बैटल को नहीं हारोगी। और इतना बोलते के साथ ही जो चैनी होता है वो आंखों को बंद कर कर पीछे की तरफ लेट जाता है। जो सुनते के साथ ही अब चोंगुआ जो होती है वो चैनी के हाथों को पकड़ लेती है, और वो चैनी के हाथों को पकड़ते हुए उसे बोलती है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, मुझे एंशिएंट वर्ल्ड के अंदर पीस को क्रिएट करना है, ताकि फ्यूचर के अंदर जितने भी एंशिएंट वर्ल्ड के लोग हैं वे सभी पीस और शांति के साथ में रह सके। और तो फिर मैं कैसे उन दोनों बास्टर्डों से ऐसे ही हार सकती हूँ। और इतना बोलकर चोंगुआ जो होती है वो बड़े ही मासूम तरह से चैनी की तरफ देखते हुए उससे बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ में कुछ और भी डिस्कशन करना चाहती हूँ। जो सुनकर चैनी भी उससे पूछता है कि बताओ तुम्हें और क्या डिस्कशन करना है। जो सुनते के साथ ही अब चोंगुआ जो होती है वो चैनी से बोलती है कि तुम जैसे कि जानते ही हो कि हम दोनों एक दूसरे के साथ में इतने सालों से रह रहे हैं और तुमने कभी भी मेरा साथ नहीं छोड़ा, बल्कि हकीकत तो ये है कि अगर तुम मेरे साथ में नहीं होते तो मैं पता नहीं कब की मारी जा चुकी होती। अगर मैं आज जिंदा हूँ तो यहाँ पर बस तुम्हारे ही कारण हूँ। और जहाँ तक मुझे लगता है तुम भी इस बात को पहले से ही जानते हो कि मैं तुम्हारे बारे में यहाँ पर क्या फील करती हूँ, तो इसीलिए मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि अगर सक्सेसफुली मैं उन दोनों बास्टर्डों को मारने में कामयाब हो गई तो क्या उसके बाद तुम मेरे साथ में शादी करोगे। और इतना बोलते के साथ ही जो चोंगुआ होती है वो काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगती है। और शादी का नाम सुनते के साथ ही तो हम देखते हैं कि जो चैनी होता है वो बहुत ही फनी तरह से अपने बिस्तर के ऊपर से खड़ा हो जाता है, और उसका जो दिमाग होता है वो पूरी तरह से ब्लैंक हो चुका होता है, जिसे देखने के बाद चोंगुआ जो होती है वो चैनी से बोलती है कि चैनी क्या हुआ, आखिर तुमने इस तरह का फेस को क्यों बना लिया है। जो सुनकर चैनी जो होता है वो चोंगुआ से बोलता है कि देखो ये शादी वादी अभी ज़्यादा जल्दबाजी हो जाएगी, तो इसीलिए इस बारे में अभी ज़्यादा मत सोचो, पहले तुम फाइट करो और वहाँ से सेफली रिटर्न होकर आओ, उसके बाद हम इस बारे में सोचेंगे। जो सुनते के साथ ही अब चोंगुआ जो होती है वो भी आराम से लेट जाती है, और वो लेटते हुए बोलती है कि मुझे तुम्हारे ऊपर यकीन है और वैसे भी टेंशन मत लो, मैं इस बैटल को बिल्कुल भी नहीं हारने वाली, मैं इस बैटल को जीत कर जरूर आऊँगी। और उसके अब सोते के साथ ही जो चैनी होता है वो अपने बेड से उठ जाता है, और वो चोंगुआ की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि चोंगुआ की अब जो मेमोरी है अगर उसे पूरी तरह से कंप्लीट करना है तो उसे दोनों उन एम्पररों को हराना होगा, क्योंकि यहाँ पर मेरी ट्रेनिंग के कारण जो चोंगुआ है उसकी कल्टीवेशन पहले के मुकाबले कई गुना ज़्यादा अच्छी हो चुकी है, और उसी के साथ में जो इसकी माइंड के अंदर इसकी अभी की मेमोरी बनी हुई थी वो भी पूरी तरह से बदल चुकी है। तो इसीलिए अब अगर चोंगुआ उन दोनों एम्पररों को हरा देती है तो उसके बाद जो इसकी प्रॉब्लम है वो पूरी तरह से सॉल्व हो जाएगी। और इतना सोचते के साथ ही अब चैनी जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है, और वहाँ से जाते हुए अपने मन में सोचता है कि चलो टाइम आ चुका है अब इसकी थोड़ी और मदद करने का।
और इतना बोलकर हम देखते हैं कि चैनी जो होता है वो उसी लड़की के रूम के अंदर आ चुका होता है। और वहाँ पर आने के बाद अब जो वो लड़की होती है वो चैनी की तरफ देखते हुए उससे बोलती है कि तुम तो वही हो ना जो कि मिस के साथ में आए थे। जो सुनते ही चैनी जो होता है वो उसे बोलता है कि हाँ, मैं यहाँ पर तुम्हारी जो इंजरी है उसे देखने के लिए आया हूँ। और इतना बोलकर चैनी जो होता है वो उस लड़की के पास में जाकर बैठ जाता है। और अब चैनी की बातों को सुनकर वो जो लड़की होती है वो चैनी से बोलती है कि मेरी जो सिचुएशन है वो पूरी तरह से होपलेस है, तो इसीलिए आप मेरी टेंशन मत लो, मुझे नहीं लगता कि मैं बच पाऊंगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब चैनी जो होता है वो एकदम से जो उसके हाथ में फेदर होता है वो उस लड़की के गले के ऊपर फिरा देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि एकदम से उस लड़की के गले के अंदर एक लॉकेट आ जाता है। और इससे पहले कि वो लड़की वहाँ पर कुछ समझ पाती है, हम देखते हैं कि उस लॉकेट के अंदर से एकदम से बहुत ही ज़्यादा एनर्जी जो होती है वो निकलना स्टार्ट हो जाती है। और अब चैनी जो होता है वो उस लड़की से बोलता है कि देखो, जो स्पिरिट सील होती है वो मैजिकल वेपनों को सील करने के लिए लगाई जाती है, लेकिन कुछ मैजिकल वेपन जो होते हैं वो बहुत पावरफुल होते हैं जो कि उस सील को तोड़कर बाहर आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो सील मैंने तुम्हारे ऊपर लगाई है इसे कोई नॉर्मल सील मत समझना, क्योंकि इस स्पिरिट सील को यहाँ पर मेरे द्वारा खुद बनाया गया है। जो सुनते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो परेशान होते हुए चैनी से बोलती है कि सर, मैं तो वैसे भी यहाँ पर मरने ही वाली हूँ, तो फिर आप इस तरह की चीज़ों को क्यों कर रहे हो? कहीं इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम्हें जहाँ पर जो याशा या फिर जुमेन एम्पायर है उन्होंने यहाँ पर भेजा है? इसका मतलब यहाँ पर जो मिस है उनकी जान खतरे में है, मुझे उन्हें इन्फॉर्म करना होगा। और अब चैनी जो होता है वो उस लड़की की बातों को सुनने के बाद सीरियस होकर उस लड़की से बोलता है कि ये जो सील है जो कि मैंने तुम्हारे ऊपर लगाई है, इसके अंदर मैंने सेल्फ डिस्ट्रक्शन के फॉरबिडन स्पेल को भी डाला है, तो इसीलिए मेरे सामने एक्टिंग करने की कोशिश दोबारा मत करना, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर सही हूँ तो जो रियल हेवनली ब्लड है वो यहाँ पर तुम हो। जो सुनते के साथ ही अब जो हेवनली ब्लड होती है वो चैनी को रिस्पेक्ट देते हुए बोलती है कि हेवनली ब्लड जो है वो डाउजन को रिस्पेक्ट पे करती है। जो सुनते ही चैनी जो होता है वो उससे बोलता है कि मेरे साथ में चलो। और गाइस, यहाँ पर इसने चैनी को डाउजन बोला है, तो इसका मतलब ये है कि ये चैनी की रियल आइडेंटिटी के बारे में जानती है, लेकिन अभी ये रियल आइडेंटिटी के बारे में कैसे जानती है हमें क्लियर नहीं किया गया, लेकिन आगे इस चीज़ के बारे में जैसे ही क्लियर होगा मैं आप लोगों को बता दूंगा। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि चैनी और जो हेवनली ब्लड होते हैं वो दोनों एक कमरे के अंदर आ चुके होते हैं। और अब जो हेवनली ब्लड होती है वो थोड़ा घबराते हुए चैनी से बोलती है कि आखिर आप मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? जो सुनते के साथ ही चैनी जो होता है वो हेवनली ब्लड से बोलता है कि जो मेरा हेवनली आर्टिफैक्ट है उसने मेरे ही सामने तुम्हारी कई बार तारीफें की थी, और उसने मुझे बताया था कि तुम काफ़ी ज़्यादा थॉटफुल हो, और उससे अलग जो तुम्हारी स्पिरिट है वो विजडम से भरी हुई है, और तुम स्ट्रैटेजी बनाने में भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो, तो इसीलिए मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि क्या सच में तुम इतनी ज़्यादा बेहतर हो? जो सुनते के साथ ही अब जो है ओनली ब्लड होती है वो खुश होते हुए चैनी से बोलती है कि लॉर्ड डाउजन, आप यहाँ पर मेरी कुछ ज़्यादा ही तारीफ कर रहे हो। जो सुनते ही चैनी जो होता है वो उसे बोलता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी तारीफ नहीं कर रहा, बल्कि मुझे तुमसे कुछ पूछना है। तुम एकदम से यहाँ पर आ गई और तुमने चोंगहुआ को आने के बाद सारी सिचुएशन को बताया, जबकि चोंगहुआ की फैमिली जो है वो तुम्हें एक फ्रेंड की तरह ट्रीट किया करती थी, लेकिन उसके बाद भी तुमने उसे जुमेन और याशा की इन्फॉर्मेशन के बारे में बताया कि वे दोनों माउंटेन के ऊपर इकट्ठा होने वाले हैं, और तुमने उसे वहाँ पर जाने के लिए बोला, जो कि इन्फॉर्मेशन जो थी वो एक ट्रैप की तरह लग रही थी। तो इसीलिए मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम यहाँ पर जो मेरा अटेंशन है उसे पाना चाहती थी? जो सुनते के साथ ही जो हेवनली ब्लड होती है वो चैनी को हाँ बोल देती है। जो सुनते के साथ ही अब चैनी जो होता है वो उस हेवनली ब्लड से बोलता है कि जब तुम चोंगहुआ के गले लग रही थी तो उस टाइम पर मैंने महसूस किया था कि वहाँ पर 3 स्पेशल एनर्जी थी, और जो तुम्हारी बॉडी थी उसके अंदर से बहुत ही डेडली ऑरा निकल रहा था। तो क्या इसका मतलब ये है कि तुम यहाँ पर जानबूझकर चाहती थी कि मैं तुम्हारे ऊपर स्पेल को लगाऊं ताकि तुम मुझसे बात कर सको? जो सुनते के साथ ही अब जो है ओनली ब्लड होती है वो अपनी आंखों के ऊपर से पट्टी को उतारने लगती है, और वो पट्टी को उतारते हुए बोलती है कि सच में आप डाउजन होने के लायक हो, आप बिना बताए ही मेरी पूरी बात को समझ गए। और इतना बोलते के साथ ही अब जो हेवनली ब्लड होती है वो अपनी आंखों के ऊपर से पट्टी को उतार देती है, और वो उतारते हुए बताती है कि मेरे ऊपर डबल क्रश फॉरबिडन स्पेल लगा हुआ है, और ये जो स्पेल है ये यहाँ पर मेरे शब्दों को बोलने से रोकता है, इवन कि इसने मेरी जो लो ऑफ फायर है उसे भी पूरी तरह से शील कर दिया, और अगर मैं सच्चाई को चोंगहुआ को बताने की कोशिश करती तो ये स्पेल जो है वो ट्रिगर हो जाता, जिस कारण चोंगहुआ की जो मेमोरी है वो उसी टाइम पर कोलैप्स कर जाती है और वो वहीं के वहीं ख़त्म हो जाती है। जो सुनते के साथ ही अब चैनी जो होता है वो उसकी तारीफ करते हुए बोलता है कि सच में मानना पड़ेगा, मैंने जितनी तुम्हारी तारीफ सुनी थी तुम उतनी ही ज़्यादा समझदार हो, तुमने सक्सेसफुली यहाँ पर मेरे साथ में कांटेक्ट बनाया और पूरी बातों को मेरे सामने रखा, तुम सच में काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट हो, तो इसीलिए तुम यहाँ पर बैठ सकती हो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये हमारा पहली बार है जब तुमने मेरे साथ में कांटेक्ट करने की कोशिश की है, क्योंकि मुझे याद है कि जब मैंने अपनी स्पेशल पावर का यूज़ किया था तो उस टाइम पर जो ये वर्ल्ड था ये कोलैप्स होना शुरू हो गया था, तो उस टाइम पर चोंगहुआ की मेमोरी के अंदर मुझे एक छोटी सी एनर्जी दिखी,
और जैसे ही मैंने उसे टच किया तो वो रेड कलर की होकर एक तार में बदल गई, जो कि मुझे वहाँ पर सही टाइम और सही जगह को दिखाने लगी। और उस टाइम पर मैं समझ गया कि मुझसे और चौंगुआ से अलग यहाँ पर तीसरा भी कोई हिडन पर्सन है, जो कि इस वर्ल्ड की मेमोरी से बाहर है। और अगर मैं सही गेस कर पा रहा हूँ तो वो जो वीक एनर्जी थी वो किसी और की नहीं बल्कि यहाँ पर तुम्हारी ही थी। जो सुनते के साथ ही जो हेवनली ब्लड होती है वो चैनी से बोलती है कि हाँ वो एनर्जी मेरी ही थी। और जहाँ तक मुझे लगता है कि आपने उसी टाइम पर नोटिस कर लिया होगा कि मैं हेवनली ब्लड हूँ। जो सुनकर चैनी जो होता है वो चौंगुआ से बोलता है कि नहीं, ये पूरी तरह से सच नहीं है, इस चीज़ को तुमने खुद नहीं मुझे यहाँ पर कंफर्म कराया है, क्योंकि जो चौंगुआ थी उसने मुझे हेवनली ब्लड के बारे में कई बार मेंशन किया था। और वहीं अगर तियांशु की बात की जाए, जो कि मेरा हेवनली आर्टिफैक्ट है, उसने भी मुझे तुम्हारे बारे में एक चीज़ बताई थी। और चैनी के इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो उसी टाइम पर आ जाता है, जहाँ पर कि चैनी जो था वो अपने आर्टिफैक्ट के साथ में बात करने के लिए आया था। और अब जो चैनी की आर्टिफैक्ट होती है वो चैनी को बताती है कि जो है ओनली ब्लड है वो अपने ही मास्टर के लाइफ स्पैन को एब्जॉर्ब करने के बाद जो उसका मास्टर होता है उसके रियलम को कुछ टाइम के लिए बढ़ा देती है। और अगर कोई हेवनली ब्लड का यूज बार बार करता रहता है तो इस तरह से जो हेवनली ब्लड होती है वो उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देती है। लेकिन ये जो चीज़ है ये खुद हेवनली ब्लड को भी पसंद नहीं है, इसीलिए जब लास्ट टाइम जो हेवनली ब्लड थी वो मुझे मिली थी तो उसने मुझे कहा था कि आज के बाद वो कभी भी किसी को भी अपना मास्टर नहीं बनाएगी, बल्कि इससे अलग वो कोई ऐसा रास्ता ढूंढेगी ताकि वो एक रियल लिविंग बीइंग पर्सन बन सके। और अब चैनी की बातों को सुनने के बाद जो हेवनली ब्लड होती है वो थोड़ी सी उदास हो जाती है और वो उदास होते हुए बोलती है कि जो तियांशु है वो सच में मेरी काफ़ी अच्छी दोस्त हुआ करती थी। और उसके इतना बोलते ही चैनी जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है, अगर तुम किसी को अपना मास्टर नहीं बनाना चाहती हो तो फिर तुम चौंगुआ का हेवनली वेपन क्यों नहीं बन जाती हो, क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है आउटसाइड वर्ल्ड में मैंने देखा था जो चौंगुआ थी वो एक ब्लड स्वॉर्ड का यूज किया करती थी, जो कि काफ़ी बड़ी थी। और उससे अलग उस स्वॉर्ड के अंदर लो ऑफ फायर भी था, और जो नॉर्मल वेपन थे उससे उस स्वॉर्ड का कुछ भी नहीं हो सकता था। और अगर चोंगुआ ने अपने एनिमी के दौरान फाइट करते हुए उसे पूरी तरह से अवेकन नहीं किया होता तो मुझे कभी भी पता नहीं लग पाता कि वो एक हेवनली आर्टिफैक्ट है। तो अब इन सभी चीज़ों को देखने के बाद मैं इस चीज़ पर पहुंच चुका हूँ कि इस वर्ल्ड के अंदर जो हिडन कॉन्सिस्टेंस है वो कोई और नहीं बल्कि तुम ही हो। जो सुनकर हेवनली ब्लड जो होती है वो चैनी से बोलती है कि चलो ये अच्छी बात है कि आप पूरी सिचुएशन को समझ गए, अगर आप अभी भी सिचुएशन को नहीं समझ पाते तो जो मेरा लास्ट रिस्टोर है मुझे उसका यूज करना पड़ता। जो सुनते के साथ ही चैनी जो होता है वो उससे बोलता है कि तो मुझे बताओ कि आखिर जो तुम्हारा आखिरी रास्ता था वो क्या था। जो सुनते के साथ ही हेवनली ब्लड जो होती है वो चैनी को बोलती है कि अगर आप मुझे अभी भी नहीं पहचान पाते तो इन द एंड में यहाँ पर रिमेनिंग पावर का यूज कर खुद को मोस्टर में ट्रांसफॉर्म करने के बाद सिटी के ऊपर अटैक कर देती। लेकिन अब चूंकि सारी बातें हो चुकी है तो इसीलिए मैं लॉर्ड डाउजन से यहाँ पर रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मेरी जो एग्जिस्टेंस है उसे पूरी तरह से इरेज कर दीजिए। और अब हेवनली ब्लड की इस बात को सुनकर जो चैन ही होता है वो हेवनली ब्लड से पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पर खुद को इरेज क्यों कराना चाहती हो। जो सुनते के साथ ही हेवनली ब्लड जो होती है वो चैन ही से बोलती है कि क्या आपको याद है जब मैं चोंगवा से बात कर रही थी तो उस टाइम पर मैंने एक पर्सन के बारे में मेंशन किया था। जो सुनते के साथ ही जो चैन ही होता है वो से बोलता है कि क्या तुम यहाँ पर हाई प्रीस्ट के बारे में बात कर रही हो, जो कि हेवनली ब्लड को सर्व किया करता था। जो सुनते के साथ ही हेवनली ब्लड जो होती है वो चैनी को बताती है कि हाई प्रीस्ट वही पर्सन है जिसे कि आप यहाँ पर ढूंढ रहे हो, उसी ने ही यहाँ पर इंस्ट्रक्शन का यूज कर इसे रोंग एरा बना दिया और चोंगुआ को एक वेनरेबल बना दिया। उसी ने ही जो ये चोंगुआ की मेमोरी के अंदर इल्यूजन है इस सब चीज़ को क्रिएट किया है। जैसा कि आपको तियांशु ने बताया कि अपनी मास्टर की डेथ के बाद मैं इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा दुखी हो चुकी थी और मैंने गिव अप कर दिया था कि मैं अब किसी को भी मास्टर नहीं बनाऊंगी, तो इसीलिए मैंने स्मॉल वर्ल्ड के अंदर जाकर प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया। और उस टाइम पर जब मैं वहाँ पर प्रैक्टिस कर रही थी तो मुझे एक बहुत ही पावरफुल एग्जिस्टेंस वहाँ पर महसूस हुई, और इससे पहले कि मैं कुछ कर पाती उस पावरफुल कल्टीवेटर ने मुझे पकड़ लिया। और जैसे ही मैं उसके हाथ के अंदर गई मैंने बहुत ही ज़्यादा छुटने की कोशिश की, लेकिन मेरी सभी पावर उसके ऊपर पूरी तरह से बेकार थी और वो पर्सन कोई और नहीं बल्कि शैनचू थी। और गाइज मैं आपको लोगों को याद दिला दूं, शैनचू वही पर्सन है जिसे कि चोंगहुआ ने अपनी ग्रैंड माँ बताया था, जिसने कि उसे ये भविष्यवाणी भी की थी कि जो चैन ही है वो उसे फॉरेस्ट के अंदर मिलेगा। और अब जो है हेवनली ब्लड होता है वो चैनी को बताती है कि उसने यहाँ पर जो मेरी स्पिरिचुअल कॉन्सिस्टेंस थी उसे दो भागों में बांट दिया, और उसमें से एक को उसने जो चोंगहुआ थी जो कि अभी अभी बॉर्न हुई थी उसके अंदर सील कर दिया। लेकिन जो शैनचू थी वो यहाँ से डिसअपेयर होने से पहले मेरी बॉडी के ऊपर जो डबल कर्स थी वो लगाकर चली गई, जिस कारण मैं चोंगहुआ को यहाँ पर कुछ भी नहीं बता सकती थी। और उसके अब इतना बोलते हैं हमारा व्यू जो होता है वो पास्ट में आ जाता है, जहाँ पर कि हम शैनचू को देखते हैं जो कि उड़ रही होती है, और वो उड़ते हुए हेवनली ब्लड से बोलती है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद कर रही हूँ तुम्हें एक लिविंग बीइंग पर्सन बनने में।
पता नहीं अब तक तुमने अपने कितने मास्टरों को मारा है, तो अगर तुम एक और मास्टर को मार दोगी तो इससे कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि वैसे भी जो चोंग हुआ है वो इस एरा से बिलोंग नहीं करती है। लेकिन एक दिन यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल पर्सन आएगा, जो कि यहाँ पर आने के बाद जो चोंग हुआ है उसकी पर्सनैलिटी को इरेज कर देगा। और चूंकि मैंने यहाँ पर जो तुम्हारी कॉन्सियसनेस है उसे चोंगवा के अंदर सील कर दिया है, तो इसीलिए तुम्हारे पास में उस टाइम पर मौका होगा चोंगवा की बॉडी को अपना बनाने का, क्योंकि वैसे भी चोंगवा जो है वो एम्परर यान की डिसेंडेंट है, जो कि यहाँ पर जो तुम्हारी फायर है उसे अच्छे से कंट्रोल कर पाएगी। और मैं जानती हूँ कि तुम यहाँ पर एक काफ़ी समझदार पर्सन हो, तो इसीलिए तुम कुछ भी उल्टा सीधा करने की नहीं सोचोगे। अगर तुमने कुछ उल्टा सीधा करने की सोची तो तुम जानते ही हो कि तुम्हारे साथ में क्या होगा। और अब हमें इस गॉड के बारे में पता लग जाता है कि ये कोई और नहीं बल्कि वही गॉड है जिसने कि जियाओशी को बनाया था। और अब हमें पता लगता है कि ये कैसे चोंगहुआ को चैनी के एरा के अंदर लेकर आई थी। यहाँ पर जैसे चैनी जो है वो चोंगहुआ की मेमोरी को सही कर रहा है, वैसे ही जो ये गॉड थी इसने चोंगहुआ की मेमोरी को गलत किया था। इसी कारण जो चोंगहुआ थी उसे ये लग रहा था कि जो चैनी है वो उसका हस्बैंड है। और अब यहीं पर ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।